नमस्कार, आप सभी को बीएच के मैथ में स्वागत है। आप सभी को ये क्लास 4 में काफ़ी सारा हम सवाल को सॉल्व कर चुके थे। तो अभ्यास 1 नहीं बन रहा है, पूर्वाभ्यास 1, इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। आप सभी को जो है ये आपका पूर्वाभ्यास देख सकते हैं, अभ्यास 1, ठीक है, पूर्वाभ्यास लिखा हुआ है। इसमें देखिए लिखा हुआ सवाल क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें, ठीक है। लिखा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखें, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक नंबर आपका लिखा हुआ है, ए नंबर लिखा हुआ है 340059, ठीक है, यही है। अब इसको देखिए कितना है, इसको हम लोग ये कर लेते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ठीक है। यानी ये हो गया आपका, आगे से गिनते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी ये 3 लाख हो गया, ठीक है। इसका आंसर लिखेंगे 3 लाख, ठीक है, 3 लाख हो गया। अब देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार में 0 है, ठीक है, 10,000 में भी 0 है, यानी ये आपका सैकड़ा में कितना बच रहा है, सैकड़ा में भी आपका 0 है, यानी इकाई, दाही में कितना है 59, यानी 3,59,000, ठीक है, ये 3,59,000 हो गया, ठीक है, 3,59,000। तो एक नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। सेम आपका यानी बी बनाना है। बी में देखिए क्या है, बी में लिखा हुआ है, देख सकते हो, आप अपनी किताब को सामने रखें। ये है आपका 2 और 4 को 0 आपका है, देख सकते हैं, और 51 है, ठीक है, 4 0 और 51 है। तो देखो इसको हम लोग गिनते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी ये 20 लाख है। कितना है, 20 लाख, ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे 20 लाख, ठीक है, 20 क्या हो गया, लाख हो गया। आप देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 में कुछ नहीं है, ठीक है, हज़ार में भी कुछ नहीं है और सैकड़ा में भी कुछ नहीं है, और आपका जो है ये दाही में जो है 51 है, तो लिखिए, ठीक है, तो ये आपका हो गया 20,51,000, ठीक है। तो सी नंबर देखिए, बी नंबर भी सॉल्व हो गया। सी आपका देखिए ध्यान से, सी नंबर आपका है 85 27 345, ठीक है, यही आपका है। ये 85 हो गया, 27 हो गया, 345। देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 85 लाख है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 85 लाख, ठीक है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 27,000, ठीक है, 27,000 हो जाएगा, 27,000 हो गया, ठीक है। इकाई, दाही, सैकड़ा, ये 1000 हो गया आपका, सैकड़ा में कितना 345, तो लिखिए 345, ठीक है, पॉइंट वाले का तो आकर लग ही 100, ठीक है। तो सी नंबर आपको समझ में आ गए होंगे। डी नंबर ध्यान दीजिए, डी नंबर आपका जो है देख सकते हैं, एक एक करिए आपका है, यानी कितना एक है, देख सकते हो, 2 2 4 6 और 2 8 गो है, 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 8 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इतना है, तो गिन लेते हैं। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 1 करोड़ है, ठीक है, देखिए 1 करोड़, ठीक है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है, ये 11 लाख में है, ठीक है, 1 करोड़ हो गया, 11 लाख, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 11 लाख, तो लिखिए ये 11 लाख हो गया, ठीक है, 11 लाख। देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी यहाँ तो हो गया आपका 11 लाख तो हो गया, सॉरी यहाँ तो हो गया इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ तो हो गया। अब ये बच गया इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी 11,000 बच गया, ठीक है, इसको नीचे लिख देते हैं 11,000,
ठीक है, ये 11,000 हो गया। अब देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये 11,000 हो गया। अब ये कितना बच गया, ये आपका बच गया 111। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको नीचे लिख देते हैं। ये आपका बच गया 111। ठीक है, ये बच गया आपका 111। यानी डी नंबर तक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब ई नंबर ध्यान से देख लीजिए। ई नंबर आपका क्या है, ई नंबर आपका है देखिए 4। ठीक है, इस पर देखिए कितना जीरो है, देख सकते हैं। यानी 4 पर कितना जीरो है, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना जीरो है और आपका फिर 4 है। ठीक है, इसको लिखते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। इकाई, दाई, सैकड़ा, देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये आपका जो है 4 करोड़ है। तो इसको लिखिए 4 करोड़। ठीक है, इधर देखिए आपका सैकड़ा, हज़ार, 10,000 में कुछ नहीं है, लास्ट में 4 है, 4 करोड़ 4 है। ठीक है, तो एक नंबर का 1 से ई तक आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, 2 नंबर देखेंगे, तो पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मिटा देंगे, तो आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो ये मेरा 1 नंबर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, 2 नंबर आप सभी जो है ध्यानपूर्वक देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है। किताब आप सिर्फ सामने रखें ताकि आप लोग समझने में बेहतर होगा। ठीक है, तो 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। ठीक है, इसको क्या करना, अंकों में हमको लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसको लिख भी देते हैं सवाल को हम। 2 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखें। ठीक है, ये शब्द में दिया हुआ है। तो 1 नंबर ध्यान दीजिएगा, ए नंबर आपका जो है ये लिखा है 48,302। अड़तालीस 302 है। ठीक है, सॉरी 2। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये 48,000 है, 302 है, तो सबसे पहले हम 302 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सैकड़ा में आपका 100 होता है। तो इकाई, दाई, सैकड़ा, 300 हो गया। अब क्या 48,000 है, इकाई, दाई, सैकड़ा। ठीक है, और ये आपका 1000 और ये हो गया आपका 10,000, यानी 48,302, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ ए नंबर आपका समझ में आ गए होंगे। बी नंबर आप देखिए, बी नंबर में आपका दिया हुआ है 5,50,005। 5,50,005। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 50,005 है। सबसे पहले आपका क्या है, 5,50,000। ठीक है, सबसे पहले हम 5 लिख देते हैं, सैकड़ा में आपका है। उसके बाद आपका क्या है, 50,000 है। तो इकाई, ये आपका हो गया दाही। ठीक है, इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, यानी ये आपका 50,000 है। यहाँ हम 5 डाल देंगे, ये 50,000 हो जाएगा। देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, 10,000, 50,000 हो गया। अब क्या 5 लाख है, देख 5 इसमें दे दीजिए, हो जाएगा। इकाई, दाही, सैकड़ा, ठीक है, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 5,50,005 हो गया। तो ये आपका बी नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, ये बी नंबर आपका था। सी ध्यान दीजिए, सी में आपका है 80,40,252। ठीक है, 80 लाख 40,000 252 252। ठीक है, तो सबसे पहले हम 252 लिख लेंगे। ये हो गया आपका 252। ठीक है, क्योंकि इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा में 100 होता है। अब क्या है 40,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये आपका 40,000 हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 40,000 हो गया। अब क्या 80 लाख है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 8 हो गया। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 80 लाख 40,252।
तो सी नंबर में आपको समझ में आ गए होंगे। डी नंबर आप सभी देखिए, डी नंबर आपका जो है ध्यानपूर्वक समझिए, ये आपका है 3,04,050। ठीक है, 3 करोड़ लिखिए, 3 करोड़ ये हो गया आपका 4,050। ठीक है, यही है, ध्यान दीजिए। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आपका देखिए 3 करोड़ है, पहले आगे से लिखते हैं, ये 50 है। ठीक है, पहले 50 लिख लेते हैं, 50 को हम लिख लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया 50, अब 4,000 है, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार है, ये 4,000 हो गया। अब क्या 3 करोड़, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, अरे हो गया करोड़, यानी आपका इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, सॉरी, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, और उसके बाद आपका 10 लाख, और ये आपका है करोड़ में। ठीक है, 1 0 दे के 3 दे देंगे, अब हो जाएगा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इन 3 करोड़ 4,050। तो आशा करता हूँ 2 नंबर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर 3 नंबर को देखेंगे, इसको आप भी नोट कर लीजिए फटाक से। तो आप सभी इसको वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, या फिर इसको फिर दोहरा के देख लीजिएगा। इसको मिटाते चलते हैं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर आपका दिया हुआ था। ठीक है, आप सभी 3 नंबर जो है देखिएगा ध्यान से, हम 3 नंबर नोट करते हैं, आप से नोट कर लीजिए फटाक से इसको। 3 नंबर का 1 नंबर दिया हुआ है 45, 48, 73, और 2 नंबर आपका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 37, 58, ठीक है, 91, ये दिया हुआ है। तो आप से इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा दिए। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, 3 का ए नंबर सवाल जो कह रहा है कि ऊपर दोनों संख्याओं का अंकों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखें। ठीक है, यानी इसको क्या करना है, आरोही और अवरोही क्रम में क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको आरोही तथा अवरोही क्रम में क्या करना हमको, लिखना है। तो सबसे पहले इसको जो है हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, लेकिन लिखना उसको घटते क्रम में। तो सबसे छोटा आपका देख सकते हैं सवाल, आप सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, किताब में आपका काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगा, इसलिए किताब सामने रख के लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर आपको हम लिख देते हैं, चलिए आपको ध्यान दीजिए, लिख ही देते हैं। लिखा है ऊपर की दोनों संख्याओं के अंकों को आरोही तथा अवरोही क्रमों में लिखें। ठीक है, तो इसको क्या करना है, एक बार आरोही क्रम में लिखना है, एक बार अवरोही क्रम में लिखना है, दोनों को। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले दोनों को आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही मतलब होता है बढ़ते, लेकिन लिखना उसको घटते क्रम में। ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया आरोही क्रम, आरोही में लिख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 1 नंबर को। तो देखिए इसमें आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, लिखना हमको घटते क्रम में। तो इसमें सबसे छोटा देखिए कौन है, तो सबसे छोटा इसमें 3 है, तो पहले हम 3 लिख लेंगे। उससे बड़ा देखा जाए, देखिए 4 है, 2 को 4, इसमें से हम दोनों 4 लिख लेंगे, दोनों 4 लिख लिए। उससे देखिए 5 है, तो 5 को भी लिख लेंगे हम। उसके बाद देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 भी हो गया। उसके बाद 7 है, 7 लिखेंगे। उसके बाद 8 है। ठीक है, ये आपका हो गया आरोही क्रम में। अब इसी को देखिए हम अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम जो लिखेंगे, 1 नंबर लिख रहे हैं, ये हो गया अवरोही। ठीक है, अवरोही को इसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या सबसे बड़ा जो है, क्योंकि अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, लिखना है इसको बढ़ते क्रम में। ये सबसे बड़ा जो है आपका 8 है, उसके बाद आपका 7 है। ठीक है,
और 7 के बाद आपका 5 हो गया, और फिर क्या आपका 4 4 और लास्ट में 3, यानी ये हो गया आपका आरोही क्रम, ये हो गया आपका अवरोही क्रम, यानी 1 नंबर दोनों सॉल्व हो गया। अब देखिए 2 नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, देखिए इसको भी क्या करना है, एक बार आरोही एक बार अवरोही क्रम में लिखना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम आरोही और अवरोही में लिखते हैं, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं, ठीक है, यानी आरोही में, तो आरोही में लिखें सबसे बड़ा देखिए इसमें 9 है, सॉरी आरोही में लिख रहे हैं यानी घटते क्रम होगा, यानी छोटा सा क्या है 1, तो 1 लिख लिए। उसके बाद देखिए 1 के बाद आपका 3 है, तो 3 भी लिख लिए, और 3 के बाद आपका देख सकते हैं ये आपका 5 है, तो 5 लिख लिए। उसके बाद आपका 7 है, 7 लिखेंगे, फिर 8 और लास्ट में 9 है। ये हो गया आपका आरोही क्रम में, ठीक है, किसमें हो गया आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में हो गया। अब इसको अवरोही में लिखते हैं, तो अवरोही में देखिए अवरोही मतलब छोटा, लेकिन लिखना है उसको हमसे बड़ा में। तो सबसे बड़ा आपका जो है 9 है, और उसके बाद आपका 8 है, 8 के बाद आपका 7 आ रहा है, 7 के बाद आपका कितना है 5 हो गया, ठीक है, और 5 के बाद आपका 3 है और लास्ट में 1 है। तो ये हो गया आपका अवरोही, ठीक है, क्या हो गया अवरोही। तो 3 का ए नंबर आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का बी जो कह रहा है, ऊपर की दोनों संख्याओं को आरोही तथा अवरोही, ठीक है, आरोही तथा अवरोही क्रमों को योगफल निकालिए, यानी कि कुछ नहीं करना है, इसका कारण आरोही तथा अवरोही का क्या कीजिए, हमको योगफल निकालना है, दोनों क्रमों को योगफल निकालिए, यहाँ योगफल इसमें जोड़ देंगे लाके हम, ठीक है। आप सभी सवाल को नोट कर लीजिएगा, योगफल निकालें, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं इस जगह से, ठीक है। तो इसमें देखिए योगफल का रहा है, जोड़ना है इसको, तो आरोही तथा अवरोही क्रम का योगफल निकालिए। तो आरोही देखिए ये था, अवरोही ये था, दोनों हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये लिखा हुआ ये मेरा, ये अवरोही है, ये आरोही है, दोनों को हम क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ देते हैं इसको, योगफल का रहा था तो जोड़ देते हैं। ये आपका हो गया 8 3 11 1, और 7 आपका ये 7 4 11 1 12 हो गया, ठीक है। ये 4 5 9 और 1 हासिल 10 हो गया, फिर 4 5 9 1 10 हो गया, और ये 7 4 11 1 12, और 8 3 11 1 12, यानी ये आपका बी नंबर का आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका बी नंबर था। तो आशा करता हूँ कि बी नंबर भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है, ये आपका नहीं है, तो इसको हम जोड़ दिए, ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए 3 का सी नंबर जो है, देखिए क्या कह रहा है, 3 का सी नंबर जो है वो लिखा हुआ है कि ऊपर की दोनों संख्याओं को प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखिए, ऊपर की दोनों संख्याओं को प्रत्येक का स्थानीय मान लिखिए, ठीक है, इसको यहाँ हटा देते हैं, संख्याओं को प्रत्येक को, ठीक है, स्थानीय मान लिखें, ठीक है, यही है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका स्थानीय मान लिखते हैं। तो 1 नंबर देखिएगा, देखिए ये आपका जो है 4 है, 4 के कितने अंक है 1 2 3 4 5, यानी इस पर 5 0 हो जाएगा, ठीक है, ये कितना 0 हो गया 5 0। अब देखिए इसके बाद जो है 5 है, ठीक है, इसको 5 ले लेते हैं। देखिए यहाँ प्लस भी आप दे सकते हैं, कोमा भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ये देखिए आप 5 हो गया, 5 क्या 1 2 3 4, यानी 4 0, ठीक है, ये हो गया। फिर आपका देखिए 4 है, 4 पे कितना 3 अंक है, तो 3 0, ठीक है। उसके बाद आपका जो है 8 है, 8 पर कितना तो 2 अंक है, तो 2 0। फिर आपका 7 है, 7 पर 1 अंक है, 1 0, और आपका बच गया फिर 3, तो 3 को हम लिख देंगे, ठीक है। प्रत्येक स्थानीय मान हो गया 1 नंबर का। 2 नंबर देखिए इसी में लिख देते हैं आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 3 है, तो 3 पर कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो ये आपका 5 0 हो जाएगा, 2 3 4 और 1 5, ये हो गया। फिर देखिए 7 पर कितना 1 2 3 4, तो 7 पर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है, ये 4 हो गया। फिर बच गया 5, 5 पर आपका 3 अंक है, 1 2 3 हो गया। फिर आपका 9 है, सॉरी 8 है, 8 पर 2 अंक है, 2 0 हो गया, और 9 पे क्या है 1 0 हो गया, और लास्ट में 1 बच गया,
यानी कहने का मतलब है कि जिस अंक की बात करें, ठीक है, उस अंक के बाद है ना कितना आगे उसका अंक है उतना 0 लगा देना है। तो ये आपका जो है 3 नंबर पूरी तरह सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालें, ठीक है। यहाँ लिखा है 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर निकालें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंतर निकालें। तो 6 अंक से बड़ी संख्या आपका 6 गुण 9, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 2 4 और 2 6, यानी एक हो गया बड़ी संख्या। और छोटी संख्या क्या होता है, अंतर कर रहे हैं, छोटी संख्या क्या होता है 1 पर 5 0, ठीक है, 1 पर कितना 0, 5 0, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसका अंतर कर रहा है तो इतना भी इसको घटा दीजिए, इससे अंतर आ जाएगा। देखिए जी आपका 9 में 0 गया, 9 बच गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 9 में ये 0 गया, ये भी 9 बच गया। अब देखिए ये आपका जो है ये 9 में ये 0 गया, ये भी 9 बच गया। उसके बाद ये 9 में ये 0 गया तो ये भी आपका 9 बच गया। अब देखिए ये 9 में ये 0 गया, ये भी 9 बच गया। अब देखिए ये 9 में 1 गया नहीं, ये 8 बच गया। तो ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। तो आशा करता हूँ 4 नंबर सीधे समझ में आ गए होंगे। 5 नंबर थोड़ा सा क्या डिफ़िकल्ट है, तो ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व कर देते हैं। 5 नंबर लिखा है खाली जगहों को भरें, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। आप सभी इसको नोट कर लीजिएगा, रोक के वीडियो, या फिर पुनः देख लीजिएगा दोबारा करके, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो है 5 नंबर है, 5 नंबर यानी खाली जगहों को भरें, ठीक है। ए नंबर आपका है जोड़े हैं, ये नंबर क्या है, जोड़े हैं। अब देखिए दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, उसके बाद आपका 7 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, ठीक है। नीचे आपका 2 दिया है, इसका स्थान खाली है और इसका भी स्थान खाली है, और यहाँ 1 दिया हुआ है, यहाँ 5 दिया हुआ है। नीचे देखिएगा ये स्थान खाली है, इसमें भरना हमको। ये 4 है, ये आपका 6 है, ये फिर खाली दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका 2 है। जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2, ठीक है, 3 0 3 और 4 1, ठीक है। अब देखिए ये खाली स्थान पे हम क्या भरें ये खाली स्थान पे क्या भरें ताकि ये क्या हो, ये जोड़ है, खाली स्थान पे क्या भरें ताकि ये आंसर मेरा आ जाए। तो ध्यान दीजिएगा, इस स्थान पे हम क्या करेंगे, ये तब देखिए 5 5 10 हो गया, 10 2 12 के 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है 2 और 1 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया आपका। देखिए 1 हासिल था, 3 और 1 कितना 4 हो गया। अब 4 के बाद यहाँ पे क्या रखें ताकि ये 3 यहाँ पे आ जाए। तो 4 के बाद जो है हम यहाँ पे 9 रख लेते हैं, और 4 और 9 जो होता है 13 होता है, ठीक है। 4 और 9 कितना होता है 13, यहाँ हम क्या डाल देंगे 9 डाल देंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे हुआ। देखिए ये 12 के 2 लिखे थे, हासिल 1 बचा हुआ था। अब देखिए ये 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया, और 3 और 9 12 हो गया, 12 का हासिल था 13 हो गया, ठीक है। तो इसको हम डाल दिए। अब देखिए इस स्थान पे क्या डालना है, तो इस स्थान पे देखिए इसको पहले जोड़ लीजिए दोनों को, 3 और 6 9 हो गया, ठीक है, 9 आपका हो गया। और उसके बाद जो है इस स्थान पे 9 और यहाँ देखिए 10 पूरा है, ठीक है। तो 9, ठीक है, 9 के बाद हम क्या करें, इसमें 0 डाल देते हैं। तो 0 डालेंगे तो 9 और 0 9 ही रह गया, एक हासिल था क्या हो गया 10 हो गया, यानी इसको ये भी मेरा भरा गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा, ये 7 और 4 ये 11 और इसमें से एक हासिल था, 11 1 12, ठीक है,
बच रहा है 1, यानी यहाँ पे 1 डाल देंगे, यानी ये आपका हो गया 7 1 8 और 8 4 12, एक हासिल था 13। ठीक है, अब देखिए 8 और 2 10 हो गया, 10 और 1 हासिल था, ये 11 हो गया, 11 और बच रहा आपका कितना 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 8 2 10, 10 3 10 और 3 13 और एक हासिल था 14, यानी ये आंसर आपका आ गया। तो आशा करता हूँ कि आपका 5 का ए जो अच्छी तरह समझ में आ गया होंगे। तो 2 नंबर देखिए, सॉरी 5 का बी देखिए, तो 5 का बी आपका जो है लिखा है घटाइए। ठीक है, यानी घटाइए, तो ये आपका है 7 5, यहाँ ब्लैंक्स आपका है यानी भरना है हमको, फिर 9 2 और ब्लैंक्स आपका है यानी इसमें बॉक्स में भरना है। फिर यहाँ आपका बॉक्स दिया हुआ है, उसके बाद आपका 8 है, 7 है, बॉक्स है, 5 है, 3 है। इसको क्या करना है, घटाना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें इसका आंसर दिया हुआ है 8, ये ब्लैंक्स यहाँ पे है, और फिर यहाँ 4 है, और ये 1 है, फिर आपका ब्लैंक्स यहाँ पे है, और यहाँ 3 दिया हुआ है। ध्यानपूर्वक समझिए इसको। अब देखिए इसको यहाँ पे हम क्या रखें, यहाँ पे हम क्या रखें ताकि उसको घटाने पे से यानी उसमें से 3 घटाने पे 8 बच जाए। तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। क्या रख लेंगे, 1। अब देखिए 1 में तो 3 घटेगा नहीं, इससे हम क्या लेंगे, पहचान लेंगे। तो पहचान लेने के बाद ये आपका हो जाएगा 11, 11 में 3 के 8 बच जाएगा। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, घटाते हैं। यहाँ देखिए इसमें 2 था, 2 से तुम 2 से 1 ले चुके हो, यानी 1 बच गया, 1 में से 5 नहीं घटेगा, इससे पहचान लेंगे, ये बच जाएगा आपका, ये बन जाएगा 11, 11 में 5 गया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, 6 आ गया। अब देखिए यहाँ से 1 ले चुके हैं, यानी 8 बचा होगा, और 8 में से यहाँ पे क्या लिखे हैं। ठीक है, यानी 8 में से यहाँ क्या घटाएं कि ये 4 बच जाएगा, तो 8 में से 4 घटाइए, ये आपका 4 बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये बॉक्स में, ठीक है, ये बॉक्स में हम क्या डालें ताकि क्या करें, ये 8 में से ये माने उसमें से 7 घटाने पे 1 बचे। तो यहाँ आपका जो है 8 रख डालते हैं, ताकि यहाँ देखिए ये आपका 8 था, 8 में 4 के 4 बच गया है, यहाँ पे 8 रखेंगे, और 8 में 7 जब घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। ठीक है, ये भी आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, यानी ये आपका 5 है, और 5 में से 8 घटाना, इससे पहचान लेंगे आपका 15, 15 में 8 जाएगा, ये आपका 7 बच जाएगा। ठीक है, और ये आपका देखिए यहाँ पे 7 मतलब पहले था, 7 से 1 ले चुके हैं, 6 बचा होगा, 6 में से क्या घटा, 3 बच जाएगा, यानी 6 में से 3 घटा देंगे, 3 बच जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको बी नंबर भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो इसका सी नंबर हम नोट करते हैं। सी नंबर जो है ये आपका मल्टीपल है, तो इसको मिटाते हैं। किसी तरह का भी दिक्कत है तो कमेंट करें, वीडियो में आपको पूरी तरह से हेल्प किया जाएगा। ये आपका है गुना करें। ठीक है, हम गुना करना है, दिया हुआ आपका 2904 गुना करना है। ये ब्लैंक्स आपका यहाँ पे, यहाँ भी आपका ब्लैंक्स है, और यहाँ आपका 3 है, और आंसर में आपका दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, फिर आपका ब्लैंक्स है, आगे भी ब्लैंक्स है, 2 ब्लैंक्स हो गया, तीसरा भी ब्लैंक्स है, और उनके आगे 1 दिया हुआ है। ठीक है, नीचे भी आपका ब्लैंक्स है, उसके नीचे भी ब्लैंक्स है, तीसरे नंबर 5 है, और यहाँ पे आपका जो है ब्लैंक्स है, इधर भी आपका ब्लैंक्स है, और ये आपका यहाँ पे ब्लैंक्स है, ये भी ब्लैंक्स है, नीचे में 3 ब्लैंक्स आपका है, और ये भी ब्लैंक्स है, और यहाँ पे 8 दिया हुआ है। जब इसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद आपका हो जाता है 0, फिर ब्लैंक्स है, ये पूरे ब्लैंक्स है,
2 ब्लैंक्स हुआ है, तीसरा भी ब्लैंक्स है और चौथा भी ब्लैंक्स है, और ये आपका 0 और 1 है। ठीक है, सवाल आपको दिख रहा है? चेक कर दें एक बार। हाँ, सवाल आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखें ताकि ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से हम चेक कर लिए हैं, यानी यहाँ पे क्या करें, 5 रखते हैं। तो 5 जैसे रखेंगे, 5 चौके 20, 20 के 0, हासिल हो गया आपका 2। ठीक है, तो 0 गुना 2 करेंगे, 0 गुना जब 2 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 और हासिल 2 था, ये 2 लिख देंगे इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब इसको 9 बजे 45, 45 के लिखेंगे 5, हासिल 4 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, और 10 और 4 14। तो 14 में से 1 लिख चुका है, हम इसको 4 लिख देंगे। तो ये एक अंक का गुना कंप्लीट हो चुका है। दूसरे अंक में देखिएगा, दूसरे अंक में हम इस अंक में क्या डालें, इस अंक में हम क्या डालें कि इसमें आपका ब्लैंक्स ये इसमें जो लिखेंगे, यहाँ भी जो भी लिखा है इस स्थान पे 5 आना चाहिए। तो इसमें अभी हम चेक कर रहे हैं, ये आपका 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 5 चौके 20 हो गया, और ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 0 गुना 5 0, और हासिल 2 था, 2 को इसमें लिख देंगे हम। और ये आपका 9 बचे 45, देखिए 45 जैसे लिखें, ये 9 बजे 45, 45 के 5 हासिल 4, और ये आपका हो जाएगा, देखिएगा 5 दूनी 10 और 10 4 14, यानी इस तरह का दूसरा अंक भी कंप्लीट हो गया। और तीसरे अंक दिया हुआ, गुना कर दीजिए, 4 तिया 12 के 2, हासिल आपका 1, और 0 गुना 3 करेंगे तो 0 और 1 हासिल था, 1 हो गया। ये 9 तिया 27, ठीक है, 27 के लिखेंगे 7, हासिल 2, और ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 2 8। तो ये आपका गुना करने पे ये मेरा आ गया। अब इसको जोड़ लेते हैं, देखिए 0, ये आपका हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका, देखिए 2 2 4 और 4 5 9, और ये आपका हो जाएगा 4 और 5 9 और 1 10 हो गया, 10 के 0 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा 1 और 4 5 और 5 और 7 12, ठीक है, 12 एक हासिल था 13, 13 के 3 हो गया, 1 और 8 9 और 1 हासिल था 10। देख सकते हैं ये मेरा पूरी आ गया। आशा करता हूँ कि आपको 5 का सी नंबर इस तरह समझ में आ गए होंगे। तो डी इसका ध्यान से देखिए, तो डी नंबर आपका जो है, डी नंबर आपका डिवाइड है। ठीक है, तो ब्लैंक्स है, देखिए आपका कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 5, चलिए 5 बॉक्स बना लेते हैं हम। बॉक्स 5 को बना लिए, ठीक है। तो नंबर को पीछे कर देते हैं, या फिर आगे इसको ही लिख देते हैं एक बॉक्स, ठीक है। यहाँ हमको डिवाइड करना है 15 से, यहाँ दिया हुआ है 5, फिर यहाँ भी एक ब्लैंक्स है 8 7, ये दिया हुआ है। अब देखिए इस स्थान में हमको क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। ये जो है इस स्थान पे हम क्या लिखें, इसके नीचे भी बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी नोट कर देते हैं ताकि अब समझने में बेहतर होगा। ये दिया हुआ है, फिर यहाँ आपका है ये बॉक्स नीचे है, ये भी बॉक्स नीचे है, फिर आगे एक बॉक्स नोट किया है, फिर आपका इसका नीचे एक बॉक्स है, यहाँ पे 9 बच रहा है, फिर आपका लाइन दिया हुआ है, फिर आगे इसका एक बॉक्स आ रहा है, फिर यहाँ 3 बच रहा है, और यहाँ भी आपका बॉक्स है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो बॉक्स को ये लग रहा आपका कट रहा है, और यहाँ भी एक बॉक्स है आपका। ठीक है, यहाँ तो पहले हम समझा देते हैं। इसके देखिए ये जो आपका है, इसके बाद में उठा के यहाँ ले आते हैं। यहाँ भी आपका इस तरह बॉक्स है, यहाँ बीच में 0 डाला हुआ है, और यहाँ बॉक्स है, फिर आपका नीचे बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स हटाना हो रहा है इसके लिए, सॉरी। ये आपका इस तरह का बॉक्स है, यहाँ भी इस तरह का बॉक्स है, और नीचे आपका शेष 2 बचा हुआ, एक कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, इस तरह का ये है, ध्यान दीजिएगा इसको। अब इसको क्या करना है, इस स्थान में हम क्या लिखें, ठीक है, जो कि 5 बार में ये कट जाए। ठीक है, 5 बार में क्या हो जाए, ये कट जाए।
अब इसको क्या करना है, देखिए इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका है, इसको क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको गुना कर देना है। तो गुना जब करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, देखिए 15 × 5 = 75, ठीक है, और 75 और ये 5 बार में कट जाए और 9 बच जाए। इसमें हम क्या करेंगे, 85 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 85। अब ये देखिए ये 85 यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 15 से डिवाइड कीजिए, जो 5 बार में कटना चाहिए और शेष ना बचना चाहिए। तो ये आपका 15 × 5 जो होता है, पढ़ा पढ़ लीजिएगा, 15 × 15 30 × 45, 15 × 4 = 60, 15 × 5 = 75। ये 75 हो गया, ठीक है। और जब 75 में 85 में 75 घटाएंगे तो ये बच जाएगा आपका 0, ठीक है, 0 बच जाएगा। और ये आपका जो है इसमें से 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस अंक में क्या लिखें, तो यहाँ देखिए ये आपका 9 बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या रखें ताकि इस स्थान पे 9 आ जाएगा, यानी 9 यानी क्या, ये 90, ठीक है, ये 90 यानी इसमें क्या करना होगा, 6 रखना होगा हमको, ठीक है। तो देखिए 6 रख के इसको गुना करके देखना होगा, इसको गुना कर लिए हैं, गुना कर देखना होगा ताकि इस स्थान पे आ जाएगा। जब इसको हम इससे गुना कर देंगे, देखिए ये आपका जो है इससे जब गुना कर देंगे इससे, ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा। शेष आपका 2 बच रहा है, उसमें क्या करना, 2 को जोड़ देना है, ये पूरी आ जाएगा। नहीं तो आपको यकीन नहीं होता है, तो ये क्या करना है, ये आपका 56 87 को 15 से गुना करना है और 2 को क्या करना है, ऐड कर लेना है। ये वाला अंक आपको पूरी आ जाएगा। तो ये आपका जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और 3 जब लिखेंगे तो यहाँ पे 3 नोट हो जाएगा आपका। तो ये आपका देखिए ये 15 जो है 15 × 5 = 75 कट गया। इसको जब माइनस करेंगे तो ये 0 तक बचा हुआ था, इसमें 1 बचा हुआ, 3 को नोट किए, ठीक है, ये 3 आ गया। अब देखिए 3 से यहाँ उतार लिए इसको, यानी ये इसमें से जब इसको घटाएं तो ये बच गया, ठीक है, और 8 में 7 घटाएं ये बच गया, उतार दिए हम 3, यानी 103 हो गया। अब देखिए इसको 15 × 6 = 90, 15 × 7 = 75 यानी 105। 105 तो मेरे पास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 15 × 6 = 90 यानी 6 बार, देखिए 9 पहले से लिखा हुआ था, ठीक है, ये किताब में आपका जो है सवाल में 9 पहले से लिखा हुआ था, यानी आपका संकेत कर रहा है कि यहाँ पे वो 9 आना चाहिए, ठीक है। यानी 15 × 6 = 90 यानी 6 बार में आ रहा है, इसलिए मैं क्या किया, 6 रख दिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, गुना कर दिए। जब ये वाला मेरा आ गया, इससे गुना कर दिए तो ये पूरी आ जाएगा। तो 15 × 6 = 90 हो गया। अब 3 में 0 घटाएंगे 3 बच जाएगा, देख सकते हैं यहाँ भी इसको लिख दिया है। अब देखिए यहाँ आपका है, देखिए 10 में जब 9 घटाएंगे 1 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 1, ठीक है। और इस स्थान पे हमको क्या रखना होगा, 0 रखना होगा। क्या रखना होगा, 0। अब देखिए ये 3 बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है, यहाँ से क्या उतर के आ जाएगा, 0 उतर के आ जाएगा, यानी 130 हो गया। और देखिए यहाँ 8 बार में हमको कराना है, तो 15 × 8 = 20 यानी 120, ठीक है। 100 कितना हो गया, 20 हो गया। 0 में जब 0 घटाएंगे तो इसको यहाँ इसको लिख रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब 0 में 0 घटाएंगे तो ये कितना बच गया, देखिए 0 बच गया। और देखिए ये जो आपका 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ये आपका जो है कट्टी हो गया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें हम क्या लिखें ताकि ये शेष 2 बच जाए, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ आपको क्या लिखना होगा, 7 लिखना होगा। क्या लिखना होगा, 7, क्योंकि हमको देखिए ध्यान से ये 7 बार में ये कटना चाहिए हमको, ठीक, कितना बार कटना चाहिए, 7 बार में। तो 15 × 7 = 75 से, ठीक है, 15 × 7 = 75 से यहाँ हम 7 लिख देते हैं, तो 105 ये पूरी मेरा कट जाएगा, 105 कट जाएगा। अब देखिए 7 में से 2 घंटा, 7 में से 5 घंटा कितना बच गया, 2, और 0 कट गया, 1 कट गया, ठीक है। यानी इस तरह से हमको क्या करना है, इसको ब्लैंक्स को भरना है। तो आशा करता हूँ कि आपको डी नंबर भी अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे।